गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ एक नमक का दरोगा अभ्यास करने जा रहे हैं, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। नमक का दरोगा पाठ मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो कहानी में सबसे अच्छा पात्र है वंशीधर। कौन है? वंशीधर। और हमारा दूसरा पात्र और याद कर लीजिए, वो है अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन। तो छोटी सी स्टोरी, पंडित अलोपीदीन है और एक है वंशीधर। तो वंशीधर बहुत ही सच्चा, ईमानदार, ये नमक का दरोगा बनता है, थानेदार। ठीक है ना, पुलिस विभाग में, यूपी में पुलिस वाले में थानेदार को दरोगा बोलते हैं। तो वंशीधर ईमानदार है, इसके माता पिता इसे बेईमानी की शिक्षा देते हैं, फिर भी इन्होंने 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया। दूसरा, अपना जो ये पंडित अलोपीदीन है, इसमें क्या है कि ये दिन में तो अच्छा बना रहता है और रात को चोरी का धंधा करता है। तो इसके 2 चरित्र सामने आते हैं, खराब भी और अच्छा भी। अंत में कहानी में पंडित अलोपीदीन है, वो वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है कंपनी का। क्यों? ईमानदारी के कारण। एक छोटी सी स्टोरी थी। और अब हमारा है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगता है? तो वंशीधर। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसके माता पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं, हमारा समाज भी भ्रष्ट है, फिर भी वह कीचड़ में खिले कमल की तरह स्वाभिमान से जीता है। उसकी यही गुण ग्राहकता हमें प्रभावित करती है। छोटा उत्तर बनेगा, कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? वंशीधर। और क्यों लगा? क्योंकि ईमानदार है। हमारा दूसरा है, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 रूप, एक अशुभ और एक शुभ व्यक्तित्व। अशुभ में क्या लिखेंगे कि ये दिन में, अशुभ में रात में ये चोरी का धंधा करता है और ईमानदार आदमी नहीं है। और दिन में, शुभ में क्या लिखेंगे कि कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को, जो थानेदार था ना वंशीधर, ये उसको गिरफ्तार करता है, उसको कुचलने मसलने की बजाय आदर करता है। उसकी यही गुण ग्राहकता हमें प्रभावित करती है। शॉर्ट में उत्तर हुआ, पंडित अलोपीदीन के 2 रूप, अशुभ और शुभ। अशुभ में दिन में ईमानदार बने रहना और रात को चोरी करना। शुभ में जिसने हथकड़ी डलवाई थी वंशीधर ने, उसको इज्जत करता है बदला ना लेकर, तो शुभ। अगला है, निम्न पात्र समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं? सच्चाई बताएंगे। तो वृद्ध मुंशी कौन है? ये वंशीधर का पिताजी है। तो ये समाज की कौन सी सच्चाई है कि आज माता पिता भी बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्ध मुंशी अपने वंशीधर बेटे को कहता है कि तुम्हें रिश्वत लेनी है। वकील, वकील की सच्चाई के उजागर हैं, क्योंकि समाज में वकीलों का भी एक ही धंधा है, किस तरह से लोगों को ठगा जाए, ये भी पैसे कमाते हैं। शहर की भीड़ है, वो आम लोग दूसरे की पीड़ा में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, जबकि खुद गलत कामों में लिप्त रहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4, नौकरी पे ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। ये किसका कथन है? यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता की है। वो थानेदार था ना, दरोगा, उसका पिताजी बोलता है, बेटा नौकरी लगो तो पोस्ट पे, ओहदे पे ध्यान मत देना। किस पे ध्यान देना है? रिश्वत पे ध्यान देना है, ऊपर की कमाई पर, वो नौकरी अच्छी होती है। तो ये किसका कथन है? वंशीधर का पिताजी। मासिक वेतन को पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो महीने की तनख्वाह है, वेतन, उसको पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे चांद पहले पूरा होता है, फिर घटता 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 समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मासिक वेतन एक बार तो महीने में पूरा मिलता है और फिर धीरे धीरे 20-25 तारीख तक, महीने के अंतिम समय तक वो समाप्त हो जाता है। तो मासिक वेतन की तुलना किससे कर दी? पूर्णमासी के चांद से।
क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं कि बेटा रिश्वत लेना? नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव है, मेरी ऊपरी आय से मन में गलानी उपजती है। रिश्वत अच्छी नहीं है और मासिक वेतन से मन खुश होता है। इस पाठ के 2 और शीर्षक क्या हो सकते हैं? जह नमक का दरोगा हटा दें तो सत्य की जीत। आखिर में कौन जीता? अलोपीदीन नहीं, वंशीधर। ईमानदारी, ईमानदार भी था। कौन? वंशीधर। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दो। क्योंकि ईमानदार। अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर क्यों बनाया? ईमानदारी के कारण। यही इसका उत्तर था, इसलिए आप इसे पढ़ें।